नए हॉर्मुज़ तो मुकम्मल बंद है, बाबुल मंदब खतरे की सद में है, सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पे ड्रोन हमले हो रहे हैं। इन हालात में तो तेल महंगा होना चाहिए। क्या अनकरीब कोई मुआहदा तय पा जाएगा? नेतन्याहू एक इंतहाई खौफनाक मनसूबा लेके वाशिंगटन पहुंच गया। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। चंद रोज में ईरानी क़यादत ने शराइत तस्लीम ना की तो फिर हम पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ हमला आवर हो जाएंगे। इजरायली इंटेलिजेंस जो है उसके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि पासदारान इनकलाब की अहम क़यादत फैसला साजी में अहम किरदार अदा करने वाले उलमा इकराम और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई मशहद में कहीं मुकीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीज़ फायर क्यों हुआ? ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में अब अगला हदफ कौन हो सकता है? देखें, जंगें आमतौर पे दो तरीक़ों से ख़त्म होती हैं, या तो एक फ़रीक हार मान लेता है या फिर दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात की वजह से बैठ जाते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान ना तो किसी ने हथियार डाले और ना ही दोनों बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पे हैं। और इसके साथ ही तेल की बढ़ती हुई आलमी कीमतों का अचानक ब्रेक लग जाती है और फिर यह मुसलसल नीचे की जानिब आ रही है। यानी इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत $88 फी बैरल के आसपास है। तो सोचने की बात यह है कि अब नए हॉर्मुज़ तो मुकम्मल बंद है, बाबुल मंदब खतरे की सद में है, सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पे ड्रोन हमले हो रहे हैं। इन हालात में तो तेल महंगा होना चाहिए, लेकिन तेल की सप्लाई मुअत्तल होने के बावजूद तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। क्यों? क्या वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत नतीजा खेज साबित होने जा रही है? क्या अनकरीब कोई मुआहदा तय पा जाएगा, या पर्दे के पीछे जंग के एक नए और फैसला कुन मरहले की तैयारी हो रही है? तो ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब ऐसी इतलात आ रही है कि नेतन्याहू एक इंतहाई खौफनाक मनसूबा लेके वाशिंगटन पहुंच गया। और नेतन्याहू के इस गलीज मनसूबे की तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे और इस अचानक सीज़ फायर की वजह क्या थी। सालसी की नई कोशिशें पाकिस्तान, कतर और चाइना के ताउन से शुरू की गई हैं। उसके अलावा ओमान अपनाए हॉर्मुज़ के इंतज़ामी कंट्रोल के इशू पे अलहदा से ईरानी हुकाम के साथ बातचीत कर रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने सालसों की जानिब से भिजवाई गई ताज़ा तरीन अमेरिकन तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। और मैं आपको ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। दो टोक अल्फाज में कहा कि पिछले 3 रोज़ से अमेरिकन बहरिया ने इनकी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है। इन हालात में सीज़ फायर किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है, कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। सुने ज़रा। خیر به این گمان زنی های رسانه‌ای خیلی توجهی نکنید. همون که عرض کردم तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान आज भी अपने इस पुराने फार्मूला पे खड़ा है कि अगर तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, वरना किसी का नहीं बिकेगा। और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आज तस्लीम किया कि ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता। उसके साथ ही उन्होंने दूसरा दावा ये भी किया है कि उन्हें शिकस्त देना पड़ती है। जब एक रिपोर्टर ने यह पूछा कि ईरान के साथ बातचीत कब तक जारी रहेगी और हतमी हल कब तक निकल आएगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। चंद रोज़ में ईरानी क़यादत ने शराइत तस्लीम ना की तो फिर हम पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ हमला आवर हो जाएंगे। सुने ज़रा। Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. अब देखें, ना तो ईरानी क़यादत जो है मुज़ाकराती कामयाबी के बारे में किसी खुशफहमी का शिकार है, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़्यादा पुरुमीद है। अमेरिका और ईरान के इसी रवैये की वजह से अब ये सवाल उठ रहा है कि जब दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करने पर आमादा ही नहीं, तो हालिया 12 रोज़ा जंग अचानक क्यों रुकी? आखिर कौन सा दबाव था जिसने अमेरिका को यूं अचानक पीछे हटने पर मजबूर किया? तो अमेरिकन मीडिया ने पहले इसकी वजह बताई कि अमेरिका के पास मौजूद असले और गोला बारूद के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कमी का शिकार है। इसीलिए सेंटकॉम को ईरान के ख़िलाफ़ जारी हालिया मुहिम रोकना पड़ी। लेकिन अमेरिकन सियासी हिकमत अमली के माहिर ब्रायन लैब ने इस अचानक सीज़ फायर मुज़ाकरात को बिल्कुल एक दूसरी नज़र से देखा। वो कहते हैं कि मौजूदा खामोशी जंग का अख्ताम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक वक्फा है, और इस वक्फे के दौरान अमेरिका और इसराइल दोनों मिडल ईस्ट में मौजूद अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम जो है शुरू करने का मंसूबा कर रहे हैं। तो ब्रायन के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस जो है उसके पास
اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ پاسداران انقلاب کی اہم قیادت فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرنے والے علماء اکرام اور سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی مشہد میں کہیں مقیم ہیں، تو امریکہ اور اسرائیل مشہد میں مقیم اس ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی نیا آپریشن شروع کر سکتے ہیں۔ برائن کا دعویٰ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آج ہونے والی ملاقات بھی یہی منصوبہ ڈسکس ہوا ہوگا، کیونکہ ایرانی رجیم کے خاتمے کے بعد معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ تو برائن کے مطابق ان دعووں کے بارے میں اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ امریکہ اسرائیل کے کسی اتحادی ملک نے ابھی تک ایسے منصوبے کی سرکاری طور پہ تو کوئی تصدیق نہیں کی، لیکن میں آپ کے سامنے چند تازہ ترین خبریں رکھتا ہوں، اس بعد آپ کو ہی پتہ چلے گا دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے وہ کل بتایا تھا کہ ایرانی قیادت کو خدشہ ہے کہ امریکہ رجیم چینج آپریشن کے لیے ایرانی سرزمین پر اپنی فوجیں اتار سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے آغاز میں خبریں آتی تھیں امریکہ ایران میں قیادت کی تبدیلی کے لیے کرد کمیونٹی کو استعمال کرنے اور انہیں مسلح کرنے کی کوشش کر رہا۔ بعد ازاں امریکہ کی جانب سے تردید آ گئی اور کرد کمیونٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ اس پرانی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس بعد یہ منصوبہ کہیں دب گیا۔ فروری سے لے کے اب تک ایران اور کرد کمیونٹی کے درمیان کوئی تنازع تو کھڑا نہیں ہوا، لیکن آج پاسداران انقلاب نے اچانک عراق کے علاقے اربیل میں واقع کردوں کے ہیڈ کوارٹرز پہ ڈرون حملے کیے۔ آپ اپنی اسکرین پہ تازہ ترین پیش رفت کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کو اب کردوں سے ایسا کیا خطرہ محسوس ہوا جو یوں اچانک ان پر حملے کی نوبت آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکن سیاسی تجزیہ کار برائن لیب کے یہ دعوے درست ہیں کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کے لیے ایک نئے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے؟ چلیں ایک لمحے کے لیے آپ برائن لیب کی سٹوری بھول جائیں، میں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بیان سنواتا ہوں جو انہوں نے آج ہی چند گھنٹے پہلے دیا، سنیں ذرا۔ And Venezuela's been great. They've been doing a great job. We're working with them. Take millions and millions of barrels of oil. But they're doing well and we're doing well. One day, you know, a lot of people were against that war. We don't want the Venezuela. Why are you doing what you did? After we won in about 48 minutes approximately. They said, oh, that was a good move. Well, the same thing's happening in Iran. People just don't see it. We have destroyed their navy. سنا آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ لگی لپٹی لگے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو وینزویلا کے ساتھ ہوا، اور جس طرح آج وینزویلا سے پیسے آ رہے ہیں اسی طرح ایران سے بھی آئیں گے۔ تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پچھلے چند روز سے ایران کے خلاف جس بڑے حملے کی تیاریوں کا تذکرہ کر رہے تھے شاید وہ یہی حملہ ہے جس کا برائن لیب خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات میں اس حملے کا فیصلہ ہو چکا ہو، اگلے چند روز انتہائی اہم ہے۔ اس ویکنڈ تک کوئی بڑی بریکنگ نیوز آ سکتی ہے، دیکھتے ہیں مذاکرات میں کوئی پیش رفت سامنے آتی ہے یا نئے حملوں کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔